आज हमारा क्लास 10th का लेक्चर नंबर 4 है त्रिकोणमिति। जो क्रैश कोर्स जो चल रहा था आज उसी का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम त्रिकोणमिति को कवर करेंगे। इसके पहले लेक्चर हमने एपी को कवर किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट इक्वेशन को हमने कवर किया था। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हम फार्मूला सेक्शन को पहले जानते हैं, फार्मूला क्या है नहीं है, तब उसके बाद क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में फार्मूला सेक्शन को जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे लौटते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये सारा चीज क्या है, ये सारा त्रिकोणमिति अनुपात, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट, ये 6 है। अब एक एक करके इसका फार्मूला जानते हैं क्या है। साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब अपॉन कर्ण, ये होता है। अब कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, मतलब लंब अपॉन आधार। ये 3 बेसिक फार्मूला आ गया। अब इसी का जस्ट उल्टा नीचे में कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, तो एच ऊपर और पी नीचे, तो एच अपॉन पी आ गया। अब सेक थीटा की बात किया जाए तो 1 अपॉन कोस थीटा फार्मूला होता है, और कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो एच ऊपर और बी नीचे, ये हो गया मेरा फार्मूला कोस थीटा का, सेक थीटा का। अब कोट थीटा की बात करते हैं तो कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा उल्टा होता है, तो 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमको पी नीचे चला आएगा और बी ऊपर चला आया, तो कोट थीटा का वैल्यू क्या हो गया, बी अपॉन पी आ गया। एक स्पेशल में एक सिंगल फार्मूला बच जाता है टेन थीटा का, तो टेन थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल हमने थीटा माने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कहीं कहीं बुक में ए माना आता है, बी सी जो है आप मान सकते हैं। हमने यहाँ पे थीटा माना है तो थीटा यहाँ पे लिख चलते हैं। अब देखो हम एक ट्राइंगल मान लेते हैं, ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें बी कोण क्या है मेरा, समकोण है। आप यहाँ से हम बात करें पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो सबको मालूम होगा इतना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इतना तो सबको मालूम होगा। पाइथागोरस प्रमेय ही कहलाता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये तो बेसिक फार्मूला आ गया पाइथागोरस का। अगर हम इसमें बात किए जाए, ये अगर इसमें बोलते हैं साइन सी कितना होगा तो कैसे निकालेंगे। अगर इसमें हम साइन सी की बात किया जाए तब कैसे निकालेंगे, जस्ट इमेजिन करेंगे यहाँ से साइन थीटा का, साइन थीटा का क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो जो एंगल हमको कह रहा है, हमको ये एंगल कह रहा है, तो जस्ट इसके सामने वाला साइड वो लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब ये वाला ए बी क्या हो गया, मेरा लंब हो गया। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, लंब अपॉन कर्ण, तो ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया। तो ए बी लंब लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन क्या होता है, हाइट कर्ण, तो ये कर्ण मतलब जो सबसे लंबी भुजा होता है, तो ए सी लिखेंगे यहाँ पे, ए सी। बाकी बात जो मेरा बी सी बचा, बी सी क्या है, बेस बच गया ना। अगर ठीक इसी प्रकार हम ए की बात करते, बताओ साइन ए इसमें कितना होता, तब क्या होता, तो उस कंडीशन में जो मेरा ये BC है, यानी कि जो एंगल के सामने वाला जो साइड है वो मेरा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो उस कंडीशन में मेरा लंब क्या हो जाएगा, BC, और आधार क्या हो जाएगा मेरा AB, और कर्ण AC। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे लिखेंगे BC अपॉन AC, हो गया। इसमें एक और बात आ सकता है यहाँ पे, जो साइन थीटा का कोई भी वैल्यू होता है ना, इसमें h का मान हमेशा बड़ा होता है। अगर हम बात किया जाए, यहीं पे बात करते हैं, अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 3/4 है और एक साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है, बताओ कौन सही हो सकता है। तो ये वाला ऊपर सही है, क्योंकि लंब अपॉन कर्ण, कर्ण बड़ा होना चाहिए पी से, लेकिन नीचे वाला में क्या है, कर्ण ही छोटा है, पी ही बड़ा है, तो ये बना गलत हो गया, तो ये हो गया। इससे भी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ऑब्जेक्टिव में। ये मेरा रहा कुछ सिंपल सा फॉर्मूला। अब इसमें आते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ रेशियोस है, जानते हैं। अब हमने थीटा एंगल को कवर किए थे शुरू से, हम थीटा एंगल आगे करते जाएंगे हम कवर। हम तो 30 से 0 से लेके 90 तक हम कवर करते हैं। साइन 0, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 होता है। अब ठीक उसी प्रकार cos थीटा की बात किया जाए, cos 0 का मान 1 उल्टा हो जाता है, इसका मतलब इधर से जाते हैं उधर से cos का हो जाता है। तो cos 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2 एंड cos 60 1/2 एंड cos 90 का मान 0। अगर हमको ये साइन cos पता है
तो हम इसको आसानी से जान सकते हैं। इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे हम टेन थीटा निकालते हैं। अगर टेन जीरो का मान जीरो होता है, हमको पता नहीं है टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे। टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कोस, तो साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, तो साइन जीरो का मान कितना है, जीरो, अपॉन कोस जीरो का मान 1, तो जीरो बटा 1 कितना हो गया, जीरो। आ गया ना हमको। अगर फार्मूला याद है तो ये सारा को वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिर्फ फार्मूला पुट करेंगे आंसर पाते जाएंगे। तो ये रहा मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको मस्ट है, हमेशा याद रहना चाहिए हमको हर हालत पे। अब कुछ यहाँ पर फार्मूला आता है 90 वाला टर्म में, साइन 90 में थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 में थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 में थीटा कॉट थीटा होता है। अब जस्ट इसका उल्टा आ जाता है, कॉट 90 में थीटा टेन थीटा, सेक 90 में थीटा कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 में थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। 10th में सिर्फ माइनस वाले पढ़ते हैं, लेकिन जैसे हम 11th में जाते हैं तो प्लस वाले पाई वाला पढ़ते जाते हैं। अब कुछ सिंपल सा एक ये फार्मूला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर यदि इसको हम इधर करते हैं तो नेगेटिव चला आता है ना, मतलब इसको कहने का मतलब है अगर यदि हम इसको साइन स्क्वायर छोड़ते हैं यहाँ पे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक मेरा फार्मूला हो गया। अगर ऐसा सा फार्मूला बनाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, इसलिए ऐसा टर्म को ही क्यों ना याद रखे जो हम उससे फार्मूला को निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा को रेस्ट छोड़ते हैं, बाकी के बाद 10 को इधर कर देते हैं, ये भी मेरा क्या हो गया, एक फार्मूला हो गया। लेकिन अगर एक ही मास्टर फार्मूला को याद रखते हैं तो छोटा मोटा फार्मूला उसी से हम निकाल सकते हैं। अब देखो नीचे हम क्या लिखे हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला है। इसको भी ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये मेरा सारा क्या है 10th तक का सम फार्मूला आ गया। अब जो कुछ एलजेब्रा का फार्मूला है जो इसमें काम आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर जानना चाहिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एंड ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला क्या होता है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज है, हमको जानना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको इससे आसानी मिलता है। ये रहा हमारा फार्मूला सेक्शन। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पर लौटते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन वाले के लिए, 5 नंबर क्वेश्चन के लिए कैसा पूछता है नहीं पूछता है उस पर लौटते हैं। अब मेरा क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होता है। इससे पहले फार्मूला को देखे थे, अब हम क्वेश्चन पे लौटते हैं और उसमें हम फार्मूला का यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यदि 7 10 थीटा इक्वल टू 4 हो तो इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें साइन और कॉस का वैल्यू इसमें दिया गया है। अब यहाँ पे 10 थीटा है तो यहाँ से हमको क्या करता है, पार्टिकुलर 10 थीटा निकाल लेते हैं। हमको क्वेश्चन में गिवन क्या है, 7 10 थीटा इक्वल टू 4। अगर यदि यहाँ से हम 10 थीटा निकालते हैं तो कितना आ गया, 4/7 आ गया। क्या यहाँ से हम साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यदि इसको हम इसको छोड़ देते हैं, इतना आ गया। अब हमको निकालना क्या है, इसका मान निकालना है हमको। तो इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, हम पहले बनाते हैं, ये हमको निकालना है। अब देखो ना 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, इसका मान हमको निकालना है। हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉस को क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब देखो क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे हम, साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। आप दोनों कटेगा तो सेम, तो कोई चेंजिंग हम नहीं किए हैं। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये कॉस पहले एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद कैंसिल करते हैं। ऐसे लिख सकते, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं। अब नीचे में ठीक उसी प्रकार हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है,
टेन थीटा, फॉर्मूला बता चुके थे, यहाँ पे था टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 टेन थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस है तो माइनस, अब देखो कोस कोस कैंसिल आउट हो गया मेरा, तो ओनली क्या बचेगा मेरा यहाँ पे 3, तो क्या यहाँ पे 3 लिखेंगे बटा, अब नीचे में देखो फिर साइन बटा कोस क्या आ गया टेन थीटा आ गया, तो क्या यहाँ से अगेन टेन थीटा लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, अब देखो फिर कोस कोस कैंसिल आउट, तो ओनली क्या बचेगा 3। अब देखो उसमें कुछ है कुछ नहीं है, टेन थीटा वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है 4/7, क्या वहाँ पुट कर सकते हैं हम, पुट कर देते हैं, तो 7 गुना 4/7 माइनस 3 है अपॉन 7 गुना 4/7 प्लस 3। अब देखो ये 7 कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, अब देखो 4 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये आ गया, 4 में से 3 कितना बचेगा 1 और 4 3 7, मेरा यही आंसर हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना है तो हम पार्टिकुलर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, कोस थीटा निकालेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसा भी बना सकते हैं। अब देखो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ इसका वैल्यू को पुट करना है, साइन 30 कॉस 45 टेन 60 सबका वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करते जाएंगे। पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमको, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब देखो साइन 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 5 तो ऑलरेडी है तो 5 का 5 छोड़ देते हैं, साइन 30 का मान 1/2, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस। अब cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो √2 का होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, 4 तो ऑलरेडी है तो 4 ऑलरेडी। अब 1060, तो 1060 का मान √3 होता है, तो √3 का होल स्क्वायर बटा, अब देखो यहाँ पे 2 है तो 2 साइन 30, तो साइन 30 का मान 1/2 ये होता है। अब इंटू है तो इंटू cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है 1/2, फिर बीच में क्या प्लस है तो प्लस, अब 4 ऑलरेडी है तो 4 क्रॉस, अब देखो 60 आ गया 1060, तो 1060 का मान √3, तो √3 का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं, 1/2 का स्क्वायर करना होता है 1/4 आएगा, तो क्या इसको गुना करें तो 5/4 आएगा मेरा 5/4, फिर बीच में क्या प्लस है, अब देखो √2 यहाँ पे स्क्वायर है तो एक रूट हट जाएगा मेरा, तो ओनली 2 बचेगा, तो क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं, फिर प्लस है तो प्लस, अब √3 का होल स्क्वायर है तो 3 लिखेंगे, तो 4 3 12 आ गया। अब देखो 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा, अब देखो नीचे में क्या बचा 1/2, फिर प्लस है तो प्लस √3, फिर इसका 3 4 आएगा 4 3 12, ये आ गया हमको। अब देखो इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते पहले ऊपर में, तो ऊपर में कितना मेरा एलसीएम चला आएगा 4 आएगा एलसीएम 4, तो यहाँ पे 5, फिर प्लस 2 दूनी 2, फिर यहाँ पे कितना आ गया मेरा बता चुके 48 आएगा, ये रहा मेरा। अब देखो इसमें भी हम एलसीएम ले सकते हैं, 2 आ गया एलसीएम मेरा, 2 1 प्लस 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। अब ऊपर वाले को सारा को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया 50 55 हो गया, तो 55/4 ले सकते हैं बटा, अब ये 24 से 25/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या करते हैं 55/4 क्रॉस 2/25 लिख सकते हैं। अब इसको काट सकते हैं 2 मरतबा में कट गया, अब ये 5 में और 11, तो 11/10, यही मेरा आंसर हो गया। ये प्रूफ डाटा वाला है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध करें कि cos a/1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a = 2 sec a, यानी कि LHS से लेना है RHS को प्रूव करना। हमको प्रूव करने वाले में हमको एक तरीका आना चाहिए कैसे प्रूव किया जाता है। हम देखो जैसा ही बड़ा टर्म देखते हैं हम घबरा जाते हैं कि ये बड़ा टर्म हमसे नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम उस बड़े टर्म को छोटे पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। हमेशा याद रखना है हमको कि
बड़े टर्म को छोटे टर्म में तोड़ना आसान होता है, लेकिन छोटे टर्म को बड़े टर्म में तोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए हम LHS से बढ़ेंगे, RHS को प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो LHS मेरा क्या है, LHS cos A अपॉन ये रहा हमारा क्या चीज, LHS रहा। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं हमको, इसमें कुछ तो कॉमन तो आ नहीं रहा है, इसमें LCM ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, LCM ले लेते हैं। cos A, अब देखो ये 1 प्लस साइन है कैंसिल आउट, तो cos A का होल स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो cos कैंसिल आउट, A प्लस साइन है तो इसका होल स्क्वायर चला आएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों क्या करते हैं, एक cos को हम cos छोड़ देते हैं, cos स्क्वायर है। अब देखो इसको A प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर देते हैं, 1 के स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB, क्या 2 साइन A लिखेंगे इसको, अपॉन नीचे में क्या है 1 प्लस साइन A इंटू cos A लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A, यहाँ पर ध्यान दो, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। एंगल कुछ भी रहे लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ पे A है, दोनों मतलब एंगल सेम है, तो साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। तो क्या इस दोनों टर्म को हम मिला के 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 ऑलरेडी मेरे पास है, लिख सकते हैं, फिर प्लस क्या है 2 साइन A है ना, बटा में क्या है मेरे उसके बाद 1 प्लस साइन A इंटू में फिर क्या है cos A है, तो cos A हमने लिख देते हैं। अब देखो एक एक कितना होता है 2 प्लस 2 साइन A लिखेंगे इसको। अब नीचे में जो उसको उतार देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, नो। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को कॉमन ले ले, 2 को यहाँ पे, तो 1 प्लस साइन A लिखेंगे ऊपर में हम, लिख सकते हैं। अब नीचे में जो उसको हम उतार देते हैं नीचे, हो गया ना। अब देखो हमको एक दिखा पड़ रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन A ऊपर में भी है और नीचे में भी है, दोनों है सेम ना, क्या दोनों कट सकता है हमको, तो क्या दोनों कम काट सकते हैं ऐसे करके। अब देखो मेरा क्या बच गया, तो 2 अपॉन cos A बच गया। क्या इसको हम ऐसे ले सकते हैं 2 क्रॉस 1 अपॉन cos A। अब बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सेक A लिख सकते हैं ना, तो क्या इसको हम 2 सेक A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2 सेक A। तो क्या मेरा ये RHS में है, ये रहा, तो क्या इसको हम RHS लिख सकते हैं, ये हो गया। तो क्या मेरा ये प्रूव्ड हो गया, यही कह रहा हमको, बस इतना सिंपल सा था। बड़े टर्म को आपको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना, ब्रेक करते जाएंगे, मेरा क्वेश्चन सोल्व होते जाएगा। अब देखो मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है, ये फिर से वैल्यू वाला सवाल आ गया। अब इसको देखते क्या होता है। ये हमको कह रहा है स्क्वायर वाला, मतलब वही साइन थीटा प्लस cos थीटा, हमको उसमें क्या करना है, उसको बैठाना है इसको हमको। यहाँ पे क्या है साइन 63 प्लस 73 डिग्री। अब देखो सब में क्या है, ऊपर में साइन है, नीचे में दोनों cos है, दोनों का देखो पावर सेम है, इसमें पावर सेम है। हमको जब पावर इस टाइप में हमको दिखाई दे ना, हमको लॉजिक लगाना है, ये जो है फार्मूला पे सेट होगा कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको फार्मूला पे क्या करना होगा, सेट करना होगा। अब देखो इसको थोड़ा चेंजिंग करते हैं, क्या इसको ऐसे ले सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, इसको ले सकते हैं इसको, क्योंकि साइन 90 देखो 90 में 70 घटा दो 63 आ रहा। कोई चेंजिंग किए हम, कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। फिर प्लस आ गया, आप इसको ऐसे ही उतार देते हैं। हम क्यों ऐसा किए बताओ, फॉर्मूला पे सेट करने के लिए। अब देखो दोनों कॉस है, एक को हम सेट करेंगे फॉर्मूला पे, तो एक को चेंजिंग कर दो, चाहे इसको चेंजिंग कर दो चाहे इसको चेंजिंग कर दो, हम किसी एक को चेंजिंग कर देते हैं। अब देखो cos स्क्वायर है, क्या इसको हम 90 माइनस 73 ले सकते हैं,
इसको लिख सकते हैं। फिर बात नीचे में क्या है, फिर प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री है ना, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, साइन 90 में थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 27 डिग्री, इसको ये वाला पार्ट को, ये टोटल पार्ट को लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर प्लस क्या है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, अब देखो नीचे में क्या है, cos 90 में थीटा साइन थीटा होता है। तो क्या नीचे में ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिख सकते हैं, इसको ये वाले पार्ट को लिख सकते हैं। फिर प्लस है तो प्लस पुट कर देते हैं। अब देखो नीचे में फिर क्या है, cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये फॉर्मूला वगैरह बैठ गया है, फॉर्मूला पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो क्या इसको हम ऊपर वाला पार्ट को हम 1 लिखेंगे, लिख सकते हैं। अब ठीक उसी प्रकार नीचे वाला पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो क्या इसको 1 लिखेंगे, तो इसको इक्वल टू 1। यही मेरा आंसर हो गया, फाइनली आंसर सुन रहा है। फिर प्रूफ डैट वाला है, इसमें क्या करें, सिद्ध करें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हम फिर अगेन बोले थे कि अगर जो भी कोई बड़ा टर्म है उसको हम पहले ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है LHS में एक बड़ा टर्म है, स्क्वायर वाला है, और RHS में जो है वो सिंपल सा वाला है, इसीलिए हम LHS को लेंगे और RHS को प्रूव्ड करेंगे। तो LHS में जो है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। ये रहा। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठ गया। अब देखो इसको फॉर्मूला पर दे देते हैं, कोसेक थीटा का तो क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है माइनस, अब कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन थीटा फॉर्मूला होता है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो नीचे में दोनों का साइन साइन सेम है, क्या नीचे में एलसीएम ले सकते हैं हम, तो क्या नीचे में साइन थीटा एलसीएम चल आएगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, 1 आएगा यहाँ पे माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर टोटल चला आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, मतलब कहने का 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एक साथ अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं है। अब चूंकि होल स्क्वायर क्या इसको 2 बार ले सकते हैं हम, तो इसको हम 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ले सकते हैं। अब तो कोई साइन स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या करते हैं, क्या एक को हम स्क्वायर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो एक काट सकते हैं दोनों, तो क्या इसको हम काट दे। अब देखो मेरा रेस्ट जो बचा उसको नोट डाउन करते हैं। नीचे में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। क्या मेरा ये वैल्यू RHS में है, तो मतलब ये RHS मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, दैट्स ऑल। इसमें कोई कन्फ्यूजन नो। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी है प्रूफ से रिलेटेड है। इतना को हमको LHS को है, इतना को प्रूव करना है। फिर अगेन देखो LHS में बहुत बड़ा टर्म है, RHS में छोटा टर्म है। हम बड़े टर्म को पहले लेते हैं, उसके बाद छोटे टर्म को प्रूव करते हैं। तो LHS से फिर बढ़ते हैं हम, तो LHS में क्या है मेरे पास, साइन A प्लस होल स्क्वायर है। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या इसको 2 साइन a इंटू कोसेक a लिखेंगे,
लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन आ गया, तो क्या कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे इसको, फिर इसको हम सेक स्क्वायर ए लिखेंगे, फिर प्लस 2ab, तो 2 कॉस ए इंटू सेक ए इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ये दोनों को एक साथ हम पहले सेपरेट कर लेते हैं, इसका वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो क्या इसको हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख दे, इसको और इसको लिख दे एक साथ, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं है। क्या इसका कुछ फॉर्मूला होता है, चूंकि हमको प्रूव करना है टेन और कोट के फॉर्म में ना प्रूव करना है, इसलिए सारे वैल्यू को हम टेन और कोट के फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो क्या हम कोसेक स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बच गया देखो ये वाला टर्म, फिर प्लस 2 साइन ए छोड़ देते हैं, अब क्रॉस कर देते हैं, कॉस ए कोसेक ए है, तो क्या कोसेक ए को हम 1/sin ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। इसको तो ऑलरेडी हम लिख चुके थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, सेक स्क्वायर ए है, तो क्या हम सेक स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला हम पढ़ा बता चुके थे शुरू में। अब देखो फिर प्लस है तो प्लस छोड़ देते हैं, 2 क्या है, कॉस है, तो कॉस ए तो कॉस के अगेन सेक ए को हम क्या लिखेंगे 1/cos ए लिखेंगे। क्या यहाँ पे देखो कॉस ए खत्म, साइन ए खत्म, इसका मान 1 लिख सकते हैं टोटल को, तो क्या इसका मान 1 लिखेंगे, फिर प्लस 1 तो ऑलरेडी है, कॉट तो ऑलरेडी है, कॉट स्क्वायर है, फिर प्लस यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 गुना 1 तो 2 आएगा, साइन कैंसिल आउट हो चुका है, तो 2 गुना 1 तो 2 नहीं आएगा मेरे पास, फिर प्लस है तो प्लस। अब देखो 1 ऑलरेडी है, फिर 10 ऑलरेडी है, 10 स्क्वायर है, अब देखो फिर 2 आएगा, अब सारों को ऐड कर दो, 1 2 2 2 2 4 5 5 2 7, तो क्या यहाँ पे 7, फिर क्या है मेरे पास 10 है, तो 10 लिख देते हैं। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद क्या है कॉट, क्या ये मेरा आरएचएस में है इतना, देखो मिल रहा है 7 7, 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये मेरा आरएचएस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, दैट्स ऑल। इसमें कोई दिक्कत है? अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर, आप देखते हैं क्या कह रहा है। यदि साइन 3 इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री, जहाँ पे क्या है 3a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान हमको क्या कर रहा है ज्ञात करने के लिए। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, इसमें देखते हैं। अब देखो क्या करते हैं इसको, साइन 3 इंटू कॉस ए माइनस 26 हमको कह रहा है, हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब हमको इसमें कह रहा है कि a का मान ज्ञात करना है हमको, क्या करते हैं, अब देखो इसको क्या करते हैं हम चेंजिंग करते हैं कॉस वाले में। क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 3, कोई चेंजिंग नहीं की हमने। अब देखो कॉस ए माइनस 26, इसको तो उतार दिए। अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 3 है, उसको उस पट्टी कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो मतलब 90 प्लस 26 डिग्री। अभी a प्लस 3a इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखो ये कितना हो गया 116 हो गया, अब ये 4 हो गया। अब देखो ये इसको एक को इधर छोड़ देते हैं, 116 अपन कितना आ गया 4, अब कितना कट गया 29, तो क्या इसको 29 में कट गया ना, तो इसलिए ए का मान कितना आ गया 29। हमको क्या पूछ रहा था ए, तो 29 डिग्री आंसर आ गया, यही पूछ रहा था ना हमको। क्या ये 29 डिग्री न्यून कोण है। अब देखो ये सिद्ध करने वाला 8वां क्वेश्चन मेरा है, सिद्ध करने वाला रूट वाला है, इधर विदाउट रूट है, रूट है घबराना नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं परिमीकरण कर देते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। एलएचएस से बढ़ते हैं पहले हम,
1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब देखो उसमें क्या करते हैं, हर का परिमेकरण कर देते हैं। ये कर दिया हमने हर का परिमेकरण, कोई चेंजिंग किए इसमें, दोनों कट जाएगा, सेम रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं किए। अब इसको गुणा कर देते हैं, a प्लस बी, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर में। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि रूट में है तो रूट में हम छोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, जब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो सकता है ना, हो सकता है। क्या इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन, अब देखो अब इसको रूट नहीं हटाते हैं, एक नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो क्या इसको हम कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करते हैं इसको, अब इसको क्या करते हैं, रूट को हटाते हैं, तो ये मेरा स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपॉन कॉस से, लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिख सकते हैं। अब देखो इसको सेपरेट कर दे अलग अलग, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब क्या 1 अपॉन कॉस ए को हम क्या लिखेंगे, से के लिख सकते हैं, इसलिए हम फार्मूला पहले बता दिए थे, अगर फार्मूला याद है तो आसानी होगा हमको प्रूव करने में। तो 1 अपॉन कॉस ए क्या लिखेंगे, से के, फिर बी थे क्या प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब देखो साइन ए अपॉन कॉस ए, तो क्या लिखेंगे इसको, टेन ए लिखेंगे, तो क्या इसको हम टेन ए यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या ये चीज मेरा आरएचएस में है, यहाँ पे देखो तो मतलब प्रूव हो गया ना मेरा, तो क्या इसको हम आरएचएस लिख सकते हैं, तो क्या इसको प्रूव कर सकते हैं, दैट्स ऑल। तो ऐसे हमको एक एक स्टेप को बढ़ना है। सबसे पहले बड़े वाले पार्ट को हमको छोटे छोटे वाले पार्ट में हमको क्या करना है, ब्रेक करना होता है, ना कि हम पहले छोटे वाले पार्ट को बड़े पार्ट में हमको तोड़ना होता है। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना विज्ञापन दे सकते हैं। धन्यवाद।